नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल में स्टडी विद विजय सर में। दोस्तों आज हम मैथ और रीजनिंग के चैप्टर के बारे में ना जिक्र करके एक बेहद ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पे जिक्र करेंगे। दोस्तों किसी संख्या का वर्ग कैसे आप आसानी से निकाल सकते हैं, जैसा कि एग्जाम में हमें जो है कैलकुलेशन करने में हेल्पफुल हो सकता है, तो इस चीज़ को जानना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों इसमें हम दो रूल्स फॉलो करेंगे, 1 से लेकर के 99 तक। जब भी आपको मल्टीपल करना होगा उसका एक ट्रिक होगा। दूसरा दोस्तों 3 डिजिट से रिलेटेड जो भी संख्याएं होंगी वो सेकंड ट्रिक होगा। तो वीडियो को ना करिए स्किप दोस्तों, आप देख लीजिए। एक बार देखने के बाद आपका कैलकुलेशन बनना शुरू हो जाएगा। इस तरह से अगर हम 45 मतलब 45 का होल स्क्वायर करेंगे तो आप जानते हैं जनरली अगर मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 45 गुणे 45 तो आपको समय लग सकता है, लेकिन ट्रिक फॉलो करेंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। इसका ट्रिक होता है दोस्तों 45 का होल स्क्वायर आपको करना है, तो ध्यान से आप एक बार समझेंगे। अगर एक बार आप समझ जाते हैं तो आप जल्दी से कर लेंगे। तो इसमें होता क्या है दोस्तों, इकाई और दहाई दोनों प्लेस को पहले हमें वर्क करना होगा। पहले प्लेस का 25 कर देना है दोस्तों इस तरह से, और दूसरा करना क्या है 4 चौक 16 कर देना है, या यहाँ पर कर देंगे स्पीड से। और दूसरा प्रोसेस ये होता है दोस्तों, हमें जितनी डिजिट मतलब कि 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 होल स्क्वायर का भी इन सब का गुणा कर देंगे। 4 पंचे 20, 20 दूनी 40। आपको ये मन में कैलकुलेट माइंड में करने हैं, यहाँ पर हम सिखाने के तौर पे लिख रहा हूँ। तो 40 होगा, और ध्यान देंगे यहाँ पर एक डिजिट को छोड़ करके आपको ऐड करना है, जो आएगा उसको ऐड करेंगे। इस तरह से आप यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों 5, यहाँ पर 2 लिख देंगे, यहाँ पर हमारा 10 होगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पर 2। तो कहने का मतलब हो जाएगा कि जो है 2025 इस तरह से आपको कैलकुलेशन करने हैं। आप अगर एक बार जो है प्रैक्टिस में ला लेंगे तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, और एग्जाम्पल लेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसमें अगर हम 76 का होल स्क्वायर की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ भी हमें करना है क्या। पहला रूल मैंने बताया, पहले डिजिट का मतलब वंस के प्लेस पर, इकाई के प्लेस पर जो 6 दिखाई दे रहा है होल स्क्वायर करेंगे, 4 से 36 कर दिया। और दूसरी डिजिट जो 7 दिखाई दे रही है दोस्तों, उसको 7 सता 49 कर देंगे, हमें हमने कर दिया। अब यहाँ पर हमें करना क्या होगा कि इन सभी डिजिटों का मल्टीपल कर देना है। 6 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 2 मतलब होल स्क्वायर जो रहता है उसका भी मल्टीपल करना है। तो यहाँ पर 7 6 42 हो जाएगा। 42 का अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 हो जाएगा दोस्तों। अब हमें दूसरा स्पीड में करना का एक डिजिट 6 को छोड़ना है और 84 को ऐड कर देना है। बार बार सारी डिजिटों में 1 से लेकर के 99 तक जो भी डिजिट होगी एक ही रूल फॉलो करने हैं। तो यहाँ पर हमने हमें करना क्या है, ऐड करना है दोस्तों। तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, कैरी 1 बचा तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो कहने का मतलब आप 76 का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो वैसे आप 76 मल्टीप्लाई 76 करेंगे तो समय लग सकता है दोस्तों। और सवाल देखेंगे तो आपको बनना शुरू हो जाएगा। जैसे 22 का होल स्क्वायर करना है दोस्तों, तो हमें करना क्या है, पहले 2 दूनी 4 करना, पहले ही डिजिट का 4 कर देंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, कभी भी जब पहली इकाई के प्लेस का जो भी मल्टीप्लाई करेंगे वो 2 डिजिट में होना चाहिए, तो हमें 0 लगा देना है अगर सिंगल डिजिट है तो। दूसरा 2 दूनी 4 होगा। कहने का मतलब मैंने 22 से दोस्तों इकाई के प्लेस के संख्या को 2 दूनी 4 किया, तो शुरुआती में हमें 2 डिजिट लेने हैं। तो अगर 2 डिजिट अवेलेबल नहीं है तो 0 कर देना है। दूसरा 2 दूनी 4 कर दिया दोस्तों। अब दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया था दोस्तों कि यहाँ पर आपको सबका मल्टीपल करना है, मतलब कि 2 मल्टीप्लाई 2 होल स्क्वायर का भी करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा। एक अंक 4 को छोड़ेंगे, 8 को ऐड करेंगे दोस्तों। सारे रूल एक ही रूल बार बार हमें फॉलो कर रहे हैं। एक बार आपको सिखा रहा हूँ। जैसा कि आप देखते हैं हमारा गुणा कैलकुलेशन हो गया। अब 23 का होल स्क्वायर करना है दोस्तों, तो हमें 3 त्रिक का 9 मतलब डबल डिजिट में हमें ऐसे फट से लिख देना है। 2 दूनी 4 कर देना है दोस्तों। अब 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 कर देना है। इसको लिखना नहीं है, माइंड में होना चाहिए। यहाँ पर 2 और 3 और 2 का गुणा करेंगे दोस्तों। 2 3 6 होगा, 6 दूनी 12 होगा। एक अंक छोड़ करके हमें 12 को ऐड कर देना है। इस तरह से यहाँ पर 9 लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे, 5 लिखेंगे। तो यहाँ पर 529 जैसा कि आप देख रहे हैं। तो आपको इसको ऐड करने के बाद तो कुल मिला के ऐसे ही आपको कैलकुलेशंस करने हैं। कुछ एग्जांपल और लेंगे। जैसे 27 का होल स्क्वायर करना है दोस्तों, तो हमें करना क्या है, पहले 7 7 49। यहाँ डबल डिजिट है तो हमें कोई ज़रूरत नहीं 0 लगाने की। दूसरा 2 है तो हमें 2 दूनी 4 मतलब इकाई के अंक को होल स्क्वायर करना है, दहाई के अंक को होल स्क्वायर करना है। और दूसरा प्रोसेस क्या होता है दोस्तों, जितनी भी डिजिट दिखाई रही मतलब इकाई दहाई का, और 2 गुणे 7, और यहाँ पर जो होल स्क्वायर पैटर्न है उसका भी मल्टीपल करेंगे 2 से। तो 7 दूनी 14 होगा, 14 दूनी 28 होगा। एक अंक छोड़ करके 28 को हमें ऐड कर देना है दोस्तों।
9 करना है। 9 करने के बाद यहाँ पर हम इसको अगर ऐड करेंगे तो हमारा जो है 12 हो जाएगा। 6 बार 7 मतलब 729 हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। समझ में आ रहा हो तो एक लाइक कर दो यार। अब 28 का अगर होल स्क्वायर करेंगे दोस्तों, 8 अट्ठाईस 64 हो जाएगा। क्लियर, 2 दूनी 4 हो जाएगी इस तरह से, और सबका मल्टीप्लाई कर देना, अर्थात 2 गुणे 8 गुणे 2 करना है दोस्तों। तो 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 हो जाएगा। 32 का मतलब है कि हम यहाँ पर 32 ऐसे लिख देंगे, सॉरी 32 लिखना है। अब यहाँ पर हमारा हो जाएगा दोस्तों 4, हमारा 8 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 7। तो कुल मिलाकर के ऐड कर देना, इस तरह से हमें करना है। एक एग्जांपल और लेते हैं दोस्तों तो आपको स्पष्ट कर, जैसे 13 14 1 से लेकर के 20 तक सबको कैलकुलेशन होल स्क्वायर आता है, लेकिन ये रूल फॉलो होता है कि नहीं, इसीलिए मैं इसको एग्जांपल लिया हूँ दोस्तों। तो जैसे 13 का होल स्क्वायर आप जानते हो 169 होता है। तो पहले डिजिट का 3 3 9 करेंगे इकाई के, तो डबल डिजिट में लिखना है दोस्तों, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा 1 है, 1 का होल स्क्वायर 1 करेंगे। अब यहाँ पर हमें गुणा करना है कि 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 होल स्क्वायर का भी, तो 3 दूनी 6, 6 का नाम 6, एक अंक छोड़ करके लिखना है सारी। अब यहाँ पर 9 कर देंगे, 6 कर देंगे 1, बस हमारा कैलकुलेशन हो गया दोस्तों। अब 14 का होल स्क्वायर करेंगे, 4 चौक 16 हो जाएगा, एक एक का नाम 1 हो जाएगा दोस्तों। अब और हमें यहाँ पर 1 4 और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 आ जाएगा, और एक अंक छोड़ करके आपको लिखने हैं। यहाँ पर हमें लिखना है 6, यहाँ पर हम 9 कर देंगे, यहाँ पर 1 और ऐड कर दिए। क्लियर। अब यहाँ पर 15 का अगर होल स्क्वायर करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले डिजिट का 55 25 कर देंगे इस तरह से, और एक का नाम 1 कर देंगे, और हमें 1 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 सबका मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 5 दूनी 10 होगा, 10 का नाम 10, एक अंक छोड़ करके हमें लिख देना है। यहाँ पर लिखेंगे 5, यहाँ पर लिखेंगे 2, यहाँ पर 2 ऐड कर देना है। क्लियर। तो आपको इस रूल में मैंने इतना ही सिखाया दोस्तों, 1 से लेकर के 99 तक जो भी डिजिट होगा उसमें सेम ये रूल फॉलो होगा। अब हम करते हैं यहाँ पर 3 डिजिट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको कैसे फॉलो करना है दोस्तों। अगर हम एग्जाम में 102 का होल स्क्वायर करना है, वैसे 102 गुणे 102 करेंगे तो थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन रूल आप फॉलो करेंगे। ये सेकंड रूल है दोस्तों, आप अच्छे समझेंगे। 3 डिजिट के लिए क्या करना है, पहले हमें पहले डिजिट का 2 दूनी 4 डबल डिजिट में लिख देना है। क्लियर। अब दोस्तों इसके बाद क्या करना होता है, एकदम सिंपल मेथड है। यहाँ पर 100 से 2 एक्स्ट्रा है, मतलब 102 में यहाँ पर 2 जोड़ना है, या बार बार ऐसे ही करने हैं आपको। 104 तो इसके आगे 104 लिख देना, हो गया आपका आंसर। इस तरह से ही करना है दोस्तों। अगर यहाँ पर हम बात करेंगे अगर 103 का होल स्क्वायर का, तो पहले मैंने बोला दोस्तों 3 3 जा 9 लिख देना है। क्लियर। एक जीरो आपको ऐड कर देना है। जब 103 मतलब 100 से एक्स्ट्रा 3 है, तो 103 में 3 आपको ऐड करना है, तो मतलब 103 में 3 ऐड करेंगे दोस्तों तो 106 हो जाएगा। तो हमारा कैलकुलेशन हो गया। मतलब दोस्तों जैसे 102 था तो 102 में आपने 2 ऐड कर दिया, 104 हो गया। इसमें 103 में 3 एक्स्ट्रा था तो 3 जोड़ दिया। यही रूल आपको फॉलो करना है, और एग्जांपल लेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे 104 का अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, तो अगर 104 का होल स्क्वायर है तो पहले हम 4 चौक 16 कर देंगे, और 104 में 100 से 4 एक्स्ट्रा है तो 104 में 4 ऐड करना है तो 108 कर देना है। इस तरह से ही आपको बार बार करने हैं। और दूसरा पैटर्न अब 105 का करेंगे, पहले हम 55 25 कर देंगे दोस्तों। दूसरा क्या है, 105 में 5 ऐड करना है तो 110 करना है। कुछ कुल मिला के ऐसे ही आपको बार बार करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। देखते हैं और थोड़ा एग्जांपल तो और अच्छी तरह से समझ दोस्तों। अगर 106 की हम होल स्क्वायर करेंगे तो 106 का भी आपको करना क्या, 6 से 36 कर देना है। पहले 36 कर दिए दोस्तों, और 106 में 6 ऐड करना, मतलब 100 से 6 एक्स्ट्रा है, जितना एक्स्ट्रा है वो इतना ही जोड़ना है। 106 में 6 अगर ऐड करेंगे 112 होगा, तो 112 लिख देना, हो गया हमारा। मतलब 106 गुणे 106 करेंगे तो हमारा कुल मिला के आंसर होगा। अब 108 की बात करेंगे दोस्तों, पहले हम इकाई के डिजिट का होल स्क्वायर करेंगे तो 8 अठाई 64 हो जाएगा दोस्तों। 108 में 108 ऐड करेंगे तो 116 होगा, तो 116 लिख दिया। बस ओवरऑल ऐसे ही आपको करने हैं यार स्पीड में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। एक एग्जांपल और आपको देते हैं यहाँ पर दोस्तों। अगर 109 का होल स्क्वायर आपको करने हैं एग्जाम में, पहले हम क्या करेंगे, 9 9 81 कर दिया। अब यहाँ पर 109 में 109 को अगर आप ऐड करेंगे तो 118 होगा, 118 हो गया दोस्तों। ये कुल मिला के इस तरह से। अब यहाँ पर 110 का अगर होल स्क्वायर करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको
जो है जैसा कि आप जान रहे हैं कि अगर यहाँ पर 0 इकाई के प्लेस पे है तो डबल डिजिट लेंगे, 10 का होल स्क्वायर करेंगे तो 100 होगा, 100 का मतलब डबल जीरो यहाँ लिखना है दोस्तों, कैरी 1 कर देना है। और 110 में 110 जोड़ेंगे तो हमारा 120 होगा, और कैरी 1 ले लेंगे तो हमारा 121 हो जाएगा। कुल मिलाकर के इस तरह से आपको करने हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, होल स्क्वायर किस तरह से करना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।